हेलो एवरीवन, आज हम जानेंगे ब्लैक फंगस के बारे में कि ब्लैक फंगस क्या है। आप बहुत ज़्यादा लास्ट वीक से सुनते आ रहे हो कि डेथ बहुत हो रही है ब्लैक फंगस की वजह से, खास करके कोविड-19 की वजह से ये बहुत ज़्यादा राइज हो गया है। बहुत सारे स्टेट्स में, महाराष्ट्र में भी बहुत ज़्यादा केसेस पाए गए हैं इसके। तो ब्लैक फंगस एक नया चैलेंज बन चुका है लोग, तो हमें बहुत ज़्यादा भी अलर्ट रहना है, इससे हमें फाइट करना होगा क्योंकि कोविड की केस भी बढ़, उसके साथ में ये अब नया चैलेंज हमारे कंट्री में आ चुका है। तो ब्लैक फंगस को जो है हम म्यूकरमाइकोसिस भी कहते हैं और ये कुछ इस तरीके से माइक्रोस्कोपिक व्यू में दिखता है। और आप देख सकते हो यहाँ पर कुछ दाने दाने जैसा है। ये जब स्पोर्स, इसको हम स्पोर्स कहते हैं, ये स्पोर्स जब मिट्टी में या कोई नमी गीली जगह पर गिरता है तो ये मल्टीप्लाई होना स्टार्ट करता है और इस तरीके से ये बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो खास करके इसका मल्टीप्लिकेशन होने के लिए क्या चाहिए? नमी चाहिए, गीली जगह चाहिए। मॉइस्चर होगा तो उतना ज़्यादा ये जल्दी ग्रो होगा। तो सबसे इम्पॉर्टेंट है कि रीज़न क्या है ब्लैक फंगस का। पहला रीज़न तो ऑब्वियसली कोविड-19 है, क्योंकि केसेस इतने ज़्यादा बढ़ गए। तो सबसे बड़ी बात यह हो गई कि हमारा इम्यूनिटी इतना ज़्यादा कम हो गया है कि हम ये छोटे से फंगस को भी मार नहीं सकते। देखो, ये कोई नई चीज़ नहीं है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि हम ये चीज़ दिमाग से निकाल दें कि कोई नया बीमारी आ गया है। ये समझिए कि ये ब्लैक फंगस जो ऑलरेडी एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट था, साल है, हमेशा प्रेजेंट है। जहाँ पर भी मॉइस्चर है, गीली जगह है, वहाँ पर फंगस अवेलेबल होता है। ठीक है, तो कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन क्योंकि कोविड-19 की वजह से हमारी इम्यूनिटी बहुत ही सप्रेस हो गई है, इस वजह से हम इस फंगस को मार नहीं पा रहे। हमारे अंदर उतनी ताकत नहीं बची है कि हम उसको डिस्ट्रॉय कर सके। तो जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी है वो लोगों को डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन है जो एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होता है, हवा के ज़रिए हमारे नाक के अंदर जाता है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमारी इम्यूनिटी अच्छी है तो ऑटोमेटिकली क्या होगा, उसे वो डिस्ट्रॉय कर देगा। पर क्योंकि इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये हमारे बॉडी में मल्टीप्लाई होना शुरू करता है और ये हमारे बॉडी को इन्फेक्ट कर रहा है। और जैसे आप देख सकते हो, ये नॉन कम्युनिकेबल डिजीज़ है, ये छूने से नहीं फैलता। यहाँ पर कुछ इमेज है, आप देख सकते हो। मिट्टी में पाया जाता है फंगस, क्योंकि मिट्टी में नमी होती है। तो आप देख सकते हो इस तरीके का जो कॉटन की तरह जो ऊपर आ जाता है, उसी को हम फंगस बोलते हैं। और यही चीज़ को ब्लैक फंगस, ये कोई नया चीज़ नहीं है। इसी तरह पत्ते पे आप देख सकते हो डॉट डॉट यहाँ पर, तो ये एक फंगल इन्फेक्शन है। ब्रेड भी खराब अगर आउटडेटेड हो जाता है तो जब हम उसे 2-4 दिन के लिए बाहर रह जाता है, या चपाती टिफ़िन बॉक्स हम छोड़ देते हैं ऐसे ही, तो आप देख सकते हो उसके ऊपर ब्लैक कलर का, वाइट कलर का फंगल कापूस की तरह कुछ फॉर्मेशन आ जाता है। उसी को हम लोग ब्लैक फंगस, उसी को हम लोग फंगल इन्फेक्शन बोलते हैं, उसी को हम फंगस बोलते हैं। और ये जैसे अब अचार की बॉटल में भी आप देख सकते हो, बारिश के समय में ऊपर से कॉटन की तरह सब लेयर आ जाता है, तो यही फंगस है। तो आप सोच सकते हो कि ये फंगल जो इतना नॉर्मल है, हमारी बॉडी में इतनी ताकत ही नहीं बची कि उसे हम मार सके। और इसी वजह से हमारी कोविड-19 की वजह से ये चीज़ इतनी ज़्यादा उभर के आ गई कि आज इतने सारे लोगों को ये हो रहा है और कई लोग ने अपनी जान तक खो दी। तो कौन ऐसे लोग हैं जो हाई रिस्क पे है, मतलब किसको ये हो सकता है, तो इस बारे में हम जानते हैं। तो आप देख सकते हो कि ग्लूकोज लेवल जिसका बहुत ज़्यादा, जैसे किसी किसी का ग्लूकोज 500 तक भी पहुंच जाता है, 500 से 800 तक पहुंच जाता है। तो इतना ज़्यादा ग्लूकोज अगर किसी का होगा, तो अब यहाँ पर ज़रूरी नहीं है कि कोविड होना ज़रूरी है। कोविड है तो ऑब्वियसली हमारा इम्यूनिटी कम ही रहेगा, पर अगर कोविड के साथ साथ जिसको कोविड है उसको तो प्रॉब्लम डेफिनेटली है, बिकॉज इम्यूनिटी कम है। लेकिन अगर जो कोविड पेशेंट नहीं है लेकिन उनका शुगर इतना ज़्यादा है, तो उनको, वो लोग बहुत ही ज़्यादा रिस्क पर है ब्लैक फंगस के। तो हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, हमें ग्लूकोज लेवल को मॉनिटर करना बहुत ज़रूरी है। और आप देख सकते हो HIV पेशेंट जो होते हैं, इनकी इम्यूनिटी ऑलरेडी कम होती है, इनको कोई भी बीमारी बहुत ही जल्दी लग जाती है। तो HIV पेशेंट होते हैं, इनकी इम्यूनिटी कम होने की वजह से ब्लैक फंगस होना इनके लिए बहुत ही आसान हो जाता है, बिकॉज इनकी इम्यूनिटी बहुत कम है। इनके बॉडी के अंदर की ताकत इतनी ज़्यादा कम है कि ये उस फंगस को मार नहीं सकते। उसके अलावा आप देख सकते हो ट्रांसप्लांट, तो जिन लोगों का ऑर्गन ट्रांसप्लांट होता है, जैसे आपने सुना है किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, तो जिन लोगों का किडनी ट्रांसप्लांट या ऐसे कोई ऑर्गन का ट्रांसप्लांट होता है, तो उनको इम्यूनिटी सप्रेस दिया जाता है। यानी उनको कुछ ऐसी चीज़ें दी जाती है जिससे उनकी इम्यूनिटी कम करनी पड़ती है, ताकि हम नया ऑर्गन को ट्रांसप्लांट कर सके। तो इम्यूनिटी सप्रेस देने की वजह से उनकी इम्यूनिटी कम रहती है। तो ऐसे लोग जिनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट हुआ है, उनके लिए भी ये जो ब्लैक फंगस है वो हायर रिस्क पर है, उनको भी ये हो सकता है। उसके अलावा जैसे मैंने बोला कोविड-19 पेशेंट, अब
ये जानना बहुत ज़रूरी कि क्यों ऐसा हो रहा है। देखो, कोविड-19 अगर बहुत ज़्यादा हाई लेवल पर चला जाता है, बहुत ही सीरियस हो जाता है, तो उस वक्त डॉक्टर पेशेंट को बचाने के लिए स्टेरॉइड्स देते हैं। तो ये स्टेरॉइड्स जो होता है, ये क्या करता है, अपनी अंदर की ताकत को कम कर देता है और दवाई की ताकत को बढ़ा देता है। यानी स्टेरॉइड जब कोई पेशेंट को दिया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है कोविड के केस में, तो स्टेरॉइड्स की वजह से क्या होता है कि अपनी अंदर की लड़ने की ताकत, यानी अपनी अंदर की आर्मी को हम दबा देते हैं और स्टेरॉइड्स अपना काम करने लग जाता है। इससे क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी कम होती है और जब हम कोविड से रिकवर भी हो गए, सपोज कोविड से रिकवर होने के बाद भी हमारी इम्यूनिटी कम ही चल रही है क्योंकि हमने स्टेरॉइड्स लिया था, तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारी इम्यूनिटी कम हो गई। तो ये जो फंगल इन्फेक्शन हमें कोविड रिकवर होने के बाद होने लग जाता है। तो खास करके जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा स्टेरॉइड्स लिया है, उनको ये होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। तो इसीलिए जो डॉक्टर्स हैं लोग, तो ये बोला जा रहा है कि स्टेरॉइड्स जो है अननेसेसरी ना लीजिए। अगर पेशेंट बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन में है तो ही, वो भी बहुत ज़्यादा जानकारी में बहुत ही लिमिटेड डोज देना चाहिए। अगर कोई पेशेंट बहुत ही माइल्ड उसको सिम्टम्स आ रहे हैं कोविड के, बहुत ही लो लेवल का कोविड है उनको, जिनको ज़रूरत नहीं है स्टेरॉइड्स देने की, तो वो लोग स्टेरॉइड्स का इस्तेमाल ना करें। ये स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, इम्यूनिटी नीचे जा रही है और ऑटोमेटिकली रिकवर होने के बाद भी हमें ये ब्लैक फंगस का प्रॉब्लम आ रहा है। तो अब हम जानते हैं कि अलग अलग सिम्टम्स क्या है, यानी कि अगर आपको ब्लैक फंगस किसी को हो रहा है तो उनके बॉडी का जो रिएक्शन कैसे होगा। तो आप देख सकते हो यहाँ पर सबसे पहले जो होता है, या तो वो आँखों में होता है, आँखों में होगा, या फिर लंग्स में इफेक्ट करेगा, ब्रेन में इफेक्ट करेगा। तो जो नई नई चीज़ें हमारी बॉडी में होगी वो क्या होगी, हमारे बॉडी में जब रिएक्शन शुरू होगा तो चिक में यानी गाल में हमें एक पेन स्टार्ट होगा, यानी गाल के एक तरफ का जो फेस होगा वहाँ पर दर्द होने लगेगा, नमनेस आएगा। नमनेस मतलब कि सूनापन हो जाता है, यानी सूनापन लगेगा, यानी कुछ असर नहीं होगा और एक साइड गाल की दर्द होने लगेगा, फेस आपका सूज जाएगा, स्वेल हो जाएगा। और अगर नाक के ज़रिए होता है तो नाक में से आपकी नाक जो है वो चोक हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी, या फिर नाक बहने लगेगी और अलग अलग तरीके का कलर होगा। जैसे जब नाक बहेगी तो वो ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का डिस्चार्ज देगा, या हो सकता है ब्लडी डिस्चार्ज भी हो। हेडेक हो सकता है आपको, फीवर हो सकता है, वॉमिटिंग होगी जिसमें ब्लड निकल सकता है। इस तरीके के जो अलग अलग सिम्टम्स आप देख सकते हो जिसको ब्लैक फंगस होने वाला है या हो गया है। और आपकी जो विजन है, यानी कि आपको अगर आंखों पे असर करा है तो आपको दिखाई नहीं देगा सही से, या फिर आपको दिखेगा तो डबल दिखेगा। और उसके अलावा अगर स्किन पे इफेक्ट कर रहा है तो स्किन का डिस्कलरेशन होगा, यानी कि स्किन के ऊपर आपके एक काले कलर के, जैसे अभी हमने ब्रेड पर देखा, ब्रेड पे या पत्तों पर एक काले कलर का धब्बा हमने देखा, उसी तरह अगर स्किन पे होगा एक काले कलर का स्किन पर आपके स्पॉट आ जाएगा। तो ये आप देख सकते हो अलग अलग सिम्टम्स हैं जो ब्लैक फंगस के हो सकते हैं। तो अभी अगर सिम्टम्स आएगा तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर को तुरंत जाके कंसल्ट करना है। खास करके अगर आप डायबिटिक हो, या फिर अगर कोविड से रिकवर हो गए हो, या आप ट्रांसप्लांट हुआ है किसी का और स्टीरॉइड ज़्यादा लेने से, जैसे मैंने आपको बताया होता है, तो अगर ये सिम्टम्स आप में पाए गए तो तुरंत हमें डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। तो डॉक्टर जो जांच करते हैं वो किस तरीके की करते हैं, तो डॉक्टर है डायग्नोस करेगा आपका किडनी फंक्शन कैसे हो रहा है, आपका सीबीसी यानी कि आपका बेसिक जो ब्लड रिपोर्ट है, हीमोग्लोबिन वगैरह, स्वैब से आपके नोज़ में स्वैब से टेस्ट लिया जाएगा और उस स्वैब पे चेक करेंगे कि क्या फंगल इन्फेक्शन ग्रो हो रहा है या नहीं। एमआरआई से या सीटी स्कैन चेक करेंगे। ब्लड शुगर आपका डेफिनेटली, क्योंकि मैंने डायबिटीज़ पहले ही बता दिया, तो ब्लड शुगर चेक किया जाएगा। नेज़ल एंडोस्कोपी करेंगे, नाक के अंदर का पूरा जांच किया जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि क्या आपको ब्लैक फंगस है या नहीं। तो आप देख सकते हो कि किस किस ऑर्गन में ये इफेक्ट करता है। ये हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम पर को भी इफेक्ट कर सकता है, ये हमारी आँखों पर भी इफेक्ट कर सकता है। आँखों के आजू बाजू पूरे धब्बे आ जाएंगे और आँखों पे इतना ज़्यादा इफेक्ट करता है कि आपकी आँखों की रोशनी, अगर जिसको ब्लैक फंगस हुआ है बहुत ज़्यादा मात्रा में, तो आँखों की रोशनी भी जा सकती है। लंग्स को इफेक्ट करता है, तो आप देख सकते हो यहाँ पर इंटेस्टाइन को इफेक्ट करेगा, आँखों पर असर दे सकता है जिससे आपकी आँखों की रोशनी जा सकती है। स्किन पर इस तरीके के निशान आएंगे आपको, जैसे मैंने बताया डार्क कलर के, और स्किन पे इफेक्ट कर सकता है। और उसके अलावा हमें लंग्स पे इफेक्ट करता है, और ख़ास करके अगर ये ब्रेन पे इफेक्ट किया तो ये फीटल भी हो सकता है, यानी जिसको भी ब्लैक फंगस सीधा ब्रेन पे इफेक्ट करेगा तो इट कैन बी फीटल, यानी इंसान मर भी सकता है। तो हम इससे बचने के लिए क्या करें,
तो इसका जो प्रिवेंशन है तो हमें ध्यान देना है सबसे पहले, जैसे कि डायबिटिक पेशेंट है, भले वो कोविड हो या ना हो, तो हमें क्या मॉनिटर करना है, ब्लड शुगर को हमेशा मॉनिटर करें। खास करके अभी का जो सिचुएशन चल रहा है, ब्लड शुगर को मॉनिटर करें, ओवरडोज ऑफ स्टेरॉइड्स ना ले, अगर ज़रूरत नहीं है, पेशेंट अगर ज़्यादा कोविड हुआ है और अगर ज़्यादा इफेक्टेड नहीं है तो हमें ध्यान देना है, डॉक्टर की सलाह लेके ही हमें स्टेरॉइड्स को देना है। एंटी फंगल इन्फेक्शन दिया जाता है ताकि बच सके उससे, यानी फंगल इन्फेक्शन हुआ है तो उसे एंटी फंगल दिया जाता है। ज़रूरत पड़ने पर सपोज़ अगर जैसे मैंने आपको बताया स्किन पर धब्बा आ गया या आँख के पास या गाल के पास आपके फंगल इन्फेक्शन हुआ, तो उसे निकालने के लिए हमें सर्जरी करनी पड़ती है, निकालना होता है। डॉक्टर जो है वो सर्जरी करके उस हिस्से को रिकवर करते हैं। उसके अलावा जो हमारा बेसिक चल रहा है, जैसे मास्क पहनना, जब धूल मट्टी कंस्ट्रक्शन साइट में हम चले गए या बाहर चले गए तो मास्क हम पहन ही रहे हैं, तो अभी भी हमें ध्यान देना है मास्क पहने, ताकि अगर आपकी इम्यूनिटी कम है और आप बाहर जाते हो फिर भी तो बाहर की हवा आपके अंदर ना जाए, या फिर आपका जो फंगल इन्फेक्शन आप इनहेल ना कर ले नाक के ज़रिए। ये नाक के ज़रिए जा सकता है, ये स्किन में अगर आपके कट हो गया है या जल गया है स्किन में कोई हिस्सा, तो स्किन के ज़रिए भी अंदर ये जा सकता है। तो हमें मास्क का और सैनिटाइज़र का अगेन बहुत ही ध्यान देना है, जिससे हम कोविड से भी बच जाएंगे और हम ब्लैक फंगस से भी क्योंकि देखो हमें होगा फिर और लोगों को भी फैलेगा अगर हम छींकेंगे करेंगे, तो अगर हम अपना ध्यान दें तो इससे हम बहुत लोगों का भी हेल्प कर सकते हैं। तो जैसे आप देख सकते हो, सबसे पहला जो केस है वो गुजरात में पाया गया था कोविड-19 का, एक 15 साल के बच्चे के पर अभी वो धीरे धीरे रिकवर हो चुका है। और अकॉर्डिंग टू 23rd में 9000 केसेस है ब्लैक फंगस के जो इंडिया में रिकॉर्ड हुए हैं। ऑन एन एवरेज इससे भी ज़्यादा हो सकता है, काउंटिंग हम नॉट श्योर, तो एक्चुअल जो केस है वो इससे कहीं ज़्यादा हो सकता है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि अगर इतने केस हुए तो डेफिनेटली हम बहुत ही एक अलार्मिंग सिचुएशन है इंडिया के लिए। तो इंडिया को बहुत ज़्यादा अभी हमें बस क्या ध्यान देना है कि हमें इसे बढ़ने ना दे, मतलब कि हमें अपने आप को ही, हर एक इंडिविजुअल पर्सन को ध्यान देना है कि वो अपने आप का प्रिकॉशन किस तरीके से। तो बीइंग एन इंडियन इट इज़ आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि हम अपने क्या कंट्रीब्यूशन दे सके एज एन इंडियन सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी हम अपने आप का बस मास्क पहने, ध्यान दे, ये सारी चीज़ें हमें करनी है ताकि और लोगों को तकलीफ ना हो। तो जैसे आप देख सकते हो बिहार में इसे एक एपिडेमिक कहलाया गया है 1897 के एक्ट अंडर सेक्शन 2 ऑफ एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1897 22 मई को बिहार में इसे एपिडेमिक कहला गया है। एपिडेमिक का मतलब क्या होता है कि कोई बीमारी जो एक हिस्से में या एक रीजन में फैल रही, उसे ही हम एपिडेमिक बोलते हैं। और जो हम पेंडेमिक सुन रहे हैं, पेंडेमिक क्या होता है, अगर कोई बीमारी कंट्री टू कंट्री फैलती है तो उसे हम पेंडेमिक कहते हैं। तो फिलहाल अब ये एपिडेमिक बन गया, यानी एक हिस्से में फैल रहा है। तो जैसे आप देख सकते हो अभी तक का टॉप 5 इफेक्टेड स्टेट में सबसे पहले आ जाता है महाराष्ट्र, उसके बाद गुजरात, उसके बाद मध्य प्रदेश, हरियाणा और दिल्ली। तो ये फिलहाल के जो टॉप 5 स्टेट है जो इफेक्टेड है ब्लैक फंगस से। तो यहीं पर मैं अपना वीडियो एंड करती हूँ। और जैसे हमने अभी ये सारी चीज़ें समझी तो उम्मीद करती हूँ कि हम सब इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे, ताकि हमारे जिस तरीके से कोविड ने बहुत ज़्यादा, पहला वेव आया, सेकेंड वेव भी आ गया, इतनी ज़्यादा मुश्किल हमने देखी, इतनी ज़्यादा तकलीफ़ें हमने झेली है हम सब लोगों ने, खास करके जो लोअर मिडिल क्लास ने। तो अब ये नई चीज़ आई है, हमें इसे लड़ना है। कैसे लड़ेंगे, इसको कंट्रोल करके हम कंट्रोल करेंगे, अपने आप पे ध्यान देके, ताकि बाकी लोगों को परेशानी ना हो। तो ये अभी जो शुरुआत हुई है, तो हम सब मिलके इसको भी फाइट करेंगे, जिस तरीके से हमने कोविड पर सर्वाइव किया है अब तक का। थर्ड वेव आने से पहले हम इस ब्लैक फंगस को किसी भी तरह एलिमिनेट करना है लोग। तो हम सबको बहुत ही ज़्यादा अपने आप पर और लोगों का भी ध्यान देना है। तो आई होप दिस वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू। डू वॉच दिस वीडियो टू अंडरस्टैंड एग्जैक्टली ब्लैक फंगस क्या है, ताकि हम समझें और लोगों को भी बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।